कुछ सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत पे भी बैठी हैं खुद भी मुखालिफ हैं। पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक ज़माने में खुद वो भी इसी एक तरह की स्ट्रगल से गुजरे हैं जिसमें उनकी पार्टी को या तो ख़त्म करने की कोशिश की गई या बहुत ही महदूद करने की कोशिश की गई। आपके ख्याल में सियासी जमातों को ख़त्म किया जाना चाहिए, तहलील कर देना चाहिए? सर, जुर्म की जो नौयत है उस पर डिपेंड करता है कि किसी मुअय्यन शख्स पर यानी किसी एक आदमी पर या उसके जो साथ इर्द गिर्द बाकी लोग हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पर यह कहना कि यह सियासी जमात है, आप पिछले दौर के अंदर देख चुके हैं कि एक मजहबी जमात जो कि सियासी भी थी उनकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी रहीं कि जिसकी बुनियाद पर पाबंदी लगी। तो ये जो दोहरे में आ रहे हैं ना सर कि एक जगह पर एक चीज़ को जायज़ करार दे दिया जाए, कुछ दिनों के बाद कहा जाए कि ये जुल्म होने वाला है, इन चीज़ों को बिल्कुल साइड पे कर दीजिए। हमें ये देखना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके मुल्क का कानून क्या कहता है। आपके अगर मुल्क का कानून इस जुर्म पर जो हुआ उस पर पाबंदी लगाता है, मुल्क का कानून उसको जुर्म डिक्लेयर करता है, मुल्क का कानून उस शख्स को जो उस पार्टी का चेयरमैन है या जिसने ये सारा कुछ कराया उसके ऊपर कुछ भार रखता है। अगर मुल्क का कानून नहीं रखता है ऐसी चीज़ या मुल्क के कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो फिर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। यानी कल कोई भी शख्स लोगों को इकट्ठा करे या कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर इस मुल्क के अंदर कुछ भी कर डाले तो इसका मतलब है कि उसको सियासी डिक्लेयर करके उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। किसी को कोई डिक्लेयर कर दें, यानी हर बंदे ने अपने अपने एक बनाए हुए हैं ब्रैकेट्स हैं, उन ब्रैकेट्स के अंदर हर शख्स या हर मजमुआ या हर एक गिरोह ये चाहे कि हमें मावरा करार दे दिया जाए कानून से। बात करनी चाहिए इस वक्त कि कानून क्या कहता है। कानून अगर कहता है कि पाबंदी लगनी चाहिए, जुर्म ऐसा हुआ है जिस पर पाबंदी लगनी है तो पाबंदी लगनी चाहिए। इसमें दो राय तो होनी भी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि मुल्क के कानून की हैसियत ही नहीं। लेकिन सर पाकिस्तान की सियासी तारीख में हम ये चाहते बहुत सारी सही है जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी जमातों पर पाबंदी लगी, लेकिन नेशनल अवामी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के नाम से आ गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से आ जाती है। या अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, तो ये इंसाफ पाकिस्तान तहरीक हो जाएगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई जमात नाम बदल के दोबारा आ जाती है या चले निशान बदल जाएगा, तलवार जो है वो तीर में बदल जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इससे फ़ायदा क्या हासिल होगा? सर, फायदा जो कानून का जो निफाज होता है ना उसके अगर हम ये देखें कि कानून के निफाज के साथ फायदा क्या हासिल होगा तो ये एक सवाल का क्या जवाब दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम इतनी रिलैक्सेशन कानून में या किसी तरह की निकालें क्यों कि दोबारा वही चीज़ दोबारा आ जाएगी या दोबारा कर दी जाए। तो हमें भी इस्लाहात की ज़रूरत है, उन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम इस पार्टी जिसके ऊपर आज पाबंदी क्या चल रहा है, जिसके साथ हम मिले थे कि जब हम पावर में आएंगे तो मुल्क में रिफॉर्म्स लाएंगे, हम पावर में आएंगे तो प्रोग्रेसिव एक गवर्नमेंट करेंगे, पावर में आएंगे तो मुल्क को अपलिफ्ट करेंगे। उन तमाम चीज़ों को खड्डे में फेंक कर कौम को मिलिटेंसी की तरफ लेके जाने का जो जुर्म है ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसको कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को कहीं से एक सेक्शन ने कुछ किया, पीपल्स पार्टी कंप्लीट ने मिलिटेंसी का रूप नहीं धारा था, ना बाकी जमातों, जिस जमात ने मिलिटेंसी विद इन द कंट्री की पीपल्स पार्टी वो नहीं थी। इसलिए आप पीपल्स पार्टी को या एएनपी को कंपेयर नहीं कर सकते इन इवेंट्स के साथ जो इस जमात ने पिछले दिनों। सर देखें, इल्जामात इसी नौयत के लगते रहे हैं, लेकिन मुझे रोकनी साहब ये बताइए कि चलिए आप एक जमात को तो समझते हैं कि बैन हो जाना चाहिए, तहलील हो जाना चाहिए, एक पॉलिटिकल ओपोनेंट आप समझते हैं ख़त्म हो जाना चाहिए, और ये भी आप कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। अगर आइन और कानून कहता है ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आपके जो सियासी हरीफ हैं, अलीम खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया, वो ये कह रहे हैं कि हम नून लीग के खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ, इनफैक्ट पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी लड़ेंगे, पीडीएम के खिलाफ भी लड़ेंगे। ये फैसला हो गया है क्योंकि पिछले दिनों ये बातचीत हो रही थी कि शायद सीट एडजस्टमेंट की चीज़ें भी, ऑप्शंस भी खुले हैं। आप ही के साथियों से बात होती थी तो वो कहते थे कि जी अभी हम इस पर गौर कर रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट करनी है, क्या फार्मूला बनाना है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, कहा जाता था हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। अब आप किसके खिलाफ हैं या आपका सियासी मुखालिफ कौन है, ये फैसला हो गया है? देखें, हम हक को बातिल फिर भी नहीं समझते ना। इलेक्शन में खिलाफ तो एक दूसरे के इलेक्शन लड़ता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो उसको वोट नहीं दे रहे वो बातिल पे चले जाएगा और जो जीत के वो हक पे है।
मैं पहले भी आपके चैनल पे दीगर पे भी कहता रहा हूं कि ये कबल अज़ वक्त बातें हैं कि कब जाके बैठेंगे, कोई कंप्रोमाइजेज होंगे वगैरह वगैरह, हम क्लियरली कहते रहे आपको। और दूसरा ये इलेक्शन कौन सा पीडीएम, क्या ख्याल है आपका? एक टिकट के ऊपर पीडीएम इलेक्शन लड़ेगी? इतनी बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है नून लीग, तो व्हाट डू वी थिंक कि वो कल आके एक अपना साइन लेंगे और उसके ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे? हर पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है दूसरे के खिलाफ, लेकिन ये जो खिलाफ लफ्ज है ये कोई दुश्मनी नहीं है। हर पार्टी ने अपनी सुपीरियरिटी को ऑन ग्राउंड लेने की पूरी कोशिश करनी है। तो दैट्स व्हाट अलीम खान वाज सेइंग, और यही चीज हम पहले दिन से कह रहे हैं, और यही चीज नून भी कह रही है, ये चीज पीपल्स पार्टी भी कह रही है। हाँ, अगर एक किसी भी पार्टी को एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद वो जाकर एक बैठते हैं, एक दूसरे के साथ इल्हाक भी करते हैं। पिछली गवर्नमेंट भी यही बनी, अगर क्लियर मेजॉरिटी किसी को मिल जाए तो वो नहीं करेगा, वो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीट एडजस्टमेंट की जो मीडिया के ऊपर चीजें है ना, मगर आपकी जमात हाँ कि ये चलिए आप खुद ही उस तरफ आगे, मैं यही सवाल कर रहा था कि सीट एडजस्टमेंट या चीजें आपस में। जी, मैं वही तो कह रहा हूं ना जी कि कौन करता रहा। पहले दिन से मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं पहले दिन से मीडिया के ऊपर आकर ये कह रहा हूं कि ये चीज नहीं है, ये चीजें कबल अज वक्त हैं। सीट एडजस्टमेंट, ये चीजें वो चीजें ये नहीं हो रही जो कि एक मीडिया के ऊपर लाई गई कि जी जहांगीर खान इज गोइंग टू यूके, फिर वहां पे नवाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी, नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, फलानी हो जाएगी। तो ऐसी चीज नहीं है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है अभी तक। हर पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है, तो ये इनसाइड की कोई स्टोरीज या किसी भी गॉसिप को मेरा ख्याल है नेशनल डिबेट का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए। जी सर। क्या आपकी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि नून लीग जैसी पुरानी मंजी हुई और तगड़े उम्मीदवार जो 25-25 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतते भी हैं कभी हारते भी हैं, उनके खिलाफ आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ के पंजाब में अपना वज़ीर आला बना सके या जहांगीर तरीन साहब को वज़ीर आज़म बना सके? क्या आप सीट एडजस्टमेंट किए बगैर अपने आप को समझते हैं कि आप पंजाब में मेजॉरिटी ले सकते हैं या पाकिस्तान में मेजॉरिटी ले सकते हैं? सर मैं फिर वही कह रहा हूं ना कि सीट एडजस्टमेंट या ये चीज़ें अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक चीज़ जो कि अभी तक हासिल हुई नहीं है उस पर मैं क्या बात करूं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो पार्टी है इट्स अपहिल टास्क, लेकिन हमने काम करना है। क्या हमें होप है? हाँ, हमें उम्मीद है क्योंकि जिस डायरेक्शन में और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ हैं और जो अगले आप इस महीने में जुलाई में देखेंगे कि जो लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम पंजाब में बहुत सारी सीटें निकालने के काबिल होंगे। सेम फॉर्मूले की हमारी कोशिश है कि हम केपी के अंदर भी हमारी पार्टी को उस तरीके से हम स्ट्रांग कर लें कि हम केपी से भी सीटें निकालें। और एक नेशनल पार्टी के लिए हमारी तो आज हमने अनाउंस किया, एक नेशनल पार्टी के लिए जरूरी होता है कि वो तमाम प्रोविंसेस से सीटें निकाले,